यह एक किताब है, वह एक किताब है, ये किताबें हैं, वे मेरी तस्वीर है, यह मेरी दोस्त रिया है, वह एक पेड़ है। इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली कन्वर्सेशन में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि यह वह ये वे के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दिस दैट दिस दोस का सही उपयोग कैसे किया जाता है, यानी यह वह ये वे का इंग्लिश में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। चलिए चारों को हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन के रूप में समझते हैं। दिस और दीज का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार को देखने के लिए किया जाता है जो टाइम या समय या स्पेस या स्थान में सब्जेक्ट के नज़दीक हो। कोई भी चीज़ जो नज़दीक हो उसको इंडिकेट करना हो तो हम दिस और दीज का उपयोग करते हैं, परंतु वही चीज़ जो दूर पे हो और कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु है या किसी के विचार को और अपने को इंडिकेट करना हो, उस समय दैट और दोज का यूज़ किया जाता है। परंतु इसमें एक कॉज़ है कि प्लूरल और सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन, एक वचन के समय किसका यूज़ किया जाता है और बहुवचन के समय किसका यूज़ किया जाता है, आगे के स्लाइड में हम सीखेंगे। चार्ट के माध्यम से हम चारों को समझते हैं। धिस को अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो उसके लिए हम किसके लिए यूज़ करेंगे? धिस, यह, दैट, वह, दीज़, वे और दोज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वे। ये और वे, यह, वह, ये और वे। आपको ध्यान देने योग्य है कि धिस का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई विचार जिसको भी हमको इंडिकेट करना हो वो क्या हो? सिंगुलर हो, एक वचन हो और वो आपके करीब हो, पास हो। उस समय दिस का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से अगर वह कोई दूर हो, कोई भी वस्तु, कोई विचार या फिर कोई व्यक्ति जिसको आपको प्रोनाउंस करना हो और वह क्या हो? दूर हो, उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? दैट का। इन सभी का प्रश्नल सभी को हम एक-एक चीज़ को, एक-एक चैप्टर को अपन इस स्पष्ट रूप से हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पे ब्रीफली इसको समझते हैं, चारों को एक साथ। ठीक है? इस टेबल के हिसाब से आपको समझ में आएगा। दैट को हम कभी यूज़ करेंगे? जब कोई भी व्यक्ति सिंगुलर हो और वह दूर हो। कोई वस्तु, व्यक्ति या विचार सिंगुलर हो और दूर हो, उस समय दैट का यूज़ करेंगे। कोई वस्तु, व्यक्ति, विचार प्लूरल हो और वो पास हो, साथ में बहुवचन हो, उस समय हम दीज़ का यूज़ करेंगे। और दोज़ का यूज़ कब करेंगे? जब वो दूर हो परंतु वो बहुवचन हो। चलिए हम एक-एक करके समझते हैं कि इसको किस प्रकार से इसके ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल्स कैसा होता है, हम एक-एक को ब्रीफली समझते हैं। दीज़, दीज़ का हम यूज़ कब करेंगे? जब हिंदी में यह के लिए उच्चारण करना हो, उस समय हम दीज़ का यूज़ करेंगे और वह किसी व्यक्ति के पास में हो और एक वचन हो, कोई भी वस्तु या व्यक्ति पास में हो या एक वचन हो तो उसको इंडिकेट करने के लिए दीज़ का यूज़ किया जाता है। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें इसके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? दीज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ध्यान देने बात योग्य ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब इज है, इसकी जगह टेंस के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, कोई सिचुएशन प्रेजेंट टेंस की हो, तो वहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज, एम, आर। और पास्ट टेंस हो तो वॉज, वेयर और फ्यूचर टेंस हो तो विल, साल का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि दिस का यूज़ किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में सेंटेंस में किया जाता है। पहला सेंटेंस है दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। अगर आपके पास कोई पेन है जो आपके करीब है, आपको किसी को इंडिकेट करके बोलना है कि यह पेन है, यह क्या है? एक पेन है। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज़ माय फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। आपके करीब है, आप किसी व्यक्ति को बताना है या किसी को इंडिकेट करना हो तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ माय फ्रेंड। उसी की जगह अगर वह दोस्त आपको दूर में हो, कोई दूर में आपका दोस्त खड़ा है और किसी दूसरे को आप बता रहे हो कि वह मेरा दोस्त है, उस समय हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? दैट इज़ माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। परंतु यहाँ पे आपके वह दोस्त करीब में है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस। दिस इज़ माय फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। दिस इज डिलीशियस, यह स्वादिष्ट है। दिस इज डिलीशियस, यह स्वादिष्ट है। यह क्या है? एकदम स्वादिष्ट है। आपने जो भी बनाया, जो भी चीज मेरे को खिलाई, वह क्या है? स्वादिष्ट है। ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस इज डिलीशियस। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक सुंदर जगह है। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक सुंदर जगह है। आपको जब भी दिस यूज करना है, आपको एक ही चीज समझना है कि दिस का यूज हमेशा वह तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या कोई स्थान या फिर कोई वस्तु
एकदम आपके करीब हो और वह एक वचन हो, तब उस समय यहाँ पे दिस का यूज़ किया जाता है। प्लेसेस, तो प्लेसेस अगर यहाँ पे होता तो क्या होगा, दीज़, THESE, दीज़ आर अ ब्यूटीफुल प्लेसेस। यह बहुत ये बहुत सुंदर जगह है, ये बहुत सुंदर जगह, ऐसा हो जाता। परंतु यहाँ पे क्या है, दिस एक ही प्लेस को अपन को इंडिकेट करना है, उस समय हम यहाँ पे क्या लगाएँगे, दिस का यूज़ करेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। दिस इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। दिस इज़ अ चेयर, यह एक क्या है, कुर्सी है। उसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज। दिस वॉज माई स्कूल, वह मेरा स्कूल था। अब जो समय बीत गया है उसको आपको किसी को बताना हो, इंडिकेट करना हो उस समय या उस सिचुएशन के बारे में, तो आप क्या यूज करेंगे, जो बीत गया है उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज। दिस वॉज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल था। दिस वॉज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल था। दिस वॉज अ ग्रेट आइडिया, यह एक शानदार विचार था। दिस वॉज अ ग्रेट आइडिया, यह एक शानदार विचार था। दिस वॉज माई फेवरेट बुक, यह मेरी पसंदीदा किताब थी। वेन आई लर्न, उस जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय यह मेरी फेवरेट किताब थी। दिस वॉज माई फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब थी। अब आगे देखते हैं दैट का यूज ग्रामेटिकली और किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। अगर देखें कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर हो और वह एक वचन हो, आपको ध्यान रखना हो, कोई वस्तु या व्यक्ति करीब हो और वह एक वचन हो तो उस समय दिस का यूज करता है, किया जाता है। परंतु वही कोई व्यक्ति या वस्तु दूर हो और वो क्या हो, एक वचन हो, उस समय हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट को हम प्रोनाउंस हिंदी में क्या किया जाता है, वह। हिंदी में इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, वह। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, दैट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या ऑब्जेक्टिव। दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। दैट इज अ केट, वह एक बिल्ली है। जो बिल्ली है दूर पे है, करीब पे है क्या आपकी, नहीं। आपको उसको इंडिकेट करना है कि वह क्या है, एक शेर नहीं है, बिल्ली है। शेर नहीं है, वो क्या है, बिल्ली है। तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ कैट। ऐसा नहीं होगा दिस इज अ कैट। अगर वह बिल्ली आपके करीब में हो तो आपको क्या कहना है, दिस इज अ कैट। परंतु बिल्ली आपके दूर में है तो आप क्या कहेंगे, दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। दैट इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दैट इज माई पेन, यह मेरा क्या है, पेन है। वह मेरा पेन है, जो उसके पास है वह मेरा पेन है। पर यह मेरा पेन है के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस इज माय पेन। आपको ये समझना होगा, दैट वर्सेस दिस में, दैट वर्सेस दिस में अंतर ये आपको समझना होगा। दैट इज माय पेन, वह मेरा पेन है, जो उस व्यक्ति के पास है वो मेरा पेन है। दैट इज अ गुड आइडिया, ये वह एक अच्छा विचार है। जो व्यक्ति बोल रहा है वो अच्छा विचार है। करीब में है क्या, वो नहीं, दूर से है पर वो बोल रहा है, तो वह एक अच्छा विचार है। दैट वॉज माई हाउस, वह मेरा घर था। दैट वॉज माई हाउस, वह मेरा घर था। दैट वॉज इंटरेस्टिंग, वह दिलचस्प था। दैट वॉज इंटरेस्टिंग, वह दिलचस्प था। दैट वॉज हर आइडिया, वह उसका विचार था। दैट वॉज हर आइडिया, वह उसका विचार था। आपको समझना है यहाँ पे वह हम किसके लिए यूज करेंगे, दैट के लिए, और यह किसके लिए यूज करेंगे, दिस के लिए। दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक, सेंटेंस किस पे है, ये विल बी का यूज किया गया है, अर्थात ये किस में है, फ्यूचर टेंस पे है। वह हमारा अगला विषय होगा। दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक, वह हमारा अगला विषय होगा। दैट विल बी इजी, वह आसान होगा। दैट विल बी इजी, वह आसान होगा। इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके हम दैट को डेली कन्वर्सेशन के यूज में कब यूज करेंगे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति आपके दूर हो और वो क्या हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति करीब है और वह बहुवचन है, उस समय क्या यूज किया जाएगा, ये हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। परंतु आप यहाँ पे एक कॉज है, दैट का यूज एक प्रकार से कंजेक्शन वर्ड के रूप में भी किया जाता है, ये आगे के स्लाइड में हम सीखेंगे। यूज ऑफ दैट एज कंजेक्शन, दैट का कभी कभी यूज कंजेक्शन के रूप में किया जाता है। अब कंजेक्शन मतलब क्या होता है, कंजेक्शन यानी एक चीज को दूसरे चीज के बीच को जो जोड़ता है, अर्थात जैसे पुल होता है, एक रास्ते को दूसरे रास्ते के बीच में जोड़ने का काम क्या करता है, एक पुल काम करता है, जिसको हम दुआ कहते हैं। तो एक प्रकार से दुआ का रूप में ये दैट का यूज किया जाता है।
दैट का प्रयोग प्राय कंजक्शन के रूप में की के अर्थ में किया जाता है। किसी वाक्य में दैट के बाद आने वाले वाक्यांश आमतौर पर नाउन क्लॉज होते हैं, इसलिए इस दैट का यूज कंजक्शन के रूप में भी कभी कभी किया जाता है। जैसे कि अब आई बिलीव दैट ही इज राइट, मुझे विश्वास है कि वह सही है। यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई बिलीव ही इज राइट। आई बिलीव एक पहला सेंटेंस है, ही इज राइट यह दूसरा सेंटेंस है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, इसलिए एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम कंजक्शन क्या यूज किए हैं यहाँ पे, दैट। ऐसा नहीं है दैट को हमेशा किसी वस्तु व्यक्ति या विचार को इंडिकेट करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, नहीं, कभी कभी ये कंजक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। ये आपको समझना होगा, वो भी कब, जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। कब, जब पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस पे डिपेंडेंट हो, उस समय कंजक्शन के रूप में किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। जैसे कि सी सैड दैट सी वुड कम, वह आएंगी, उसने कहा था कि वो क्या आएंगी, आएंगी। पहली पक्की क्रिया कौन सी है, वह आएंगी, इसलिए वह चीज उसने कहा था कि वह आएंगी। सी सैड अलग है, सी वुड कम ये अलग है। इसलिए एक सेंटेंस पहला दूसरा सेंटेंस है वो पहले के ऊपर, सॉरी, पहला सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए जॉइन अर्थात कंजक्शन के रूप में यहाँ पे दैट का यूज किया है। एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है वह ईमानदार है। मुझे पता है कि वह ईमानदार है, यहाँ पे की नहीं है, वह नहीं है, की क्या है, ये कंजक्शन है अर्थात दैट। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो मुझे पता है, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है। दो वर्ड है, दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को किससे जोड़े हैं, दैट से जोड़े हैं, क्योंकि एक सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वह थकी हुई है, उसने कहा कि वह थकी हुई है। दैट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट दे वेयर रॉन्ग, यह स्पष्ट है कि वे गलत थे, यह स्पष्ट है कि वे गलत थे। दैट किसके लिए यूज किया गया है, की के लिए। हमेशा दैट किसके लिए यूज किया जाता है, की के लिए। कंजक्शन अगर की सेंटेंस में आया है और कंजक्शन के रूप में दर्शा रहा है तो वह दैट का यूज हम इंग्लिश सेंटेंस में करेंगे। इट इज क्लियर दैट दे वेयर रॉन्ग, ही बिलीव दैट ही कैन विन, वह मानता है कि वह जीत सकता है, वह मानता है कि वह क्या हो सकता है, जीत सकता है। यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि यहाँ पे दैट किसके लिए यूज किया गया है, की के लिए यूज किया है। वी होप दैट यू विल कम, हम आशा करता है कि आप आएंगे। वी होप दैट यू विल कम, हम आशा करते हैं कि यहाँ पे आप आएंगे। दे टोल्ड मी दैट द ट्रेन वॉज लेट, उन्होंने मुझे बताया ट्रेन देरी से थी। दे टोल्ड मी द ट्रेन वॉज लेट, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है, देट का यूज किया गया है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है वह ईमानदार है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वह क्या है, ईमानदार है। सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड, उसने कहा था कि वह थकी हुई है। इट इज क्लियर दैट दे वेर रॉन्ग, यह स्पष्ट है कि वे गलत थे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं दीज के बारे में। दीज को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ये। दीज को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ये। जब कोई वस्तु या व्यक्ति पास हो और वो बहुवचन में हो तब उसको प्रोनाउंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना हो या बहुवचन में हो और वो करीब हो, दूर ना हो। बहुवचन में हो और क्या हो, करीब हो। अगर बहुवचन में नहीं हो, अगर वो एक वचन में हो और करीब हो, उस समय हम क्या यूज करते हैं, दीज। उस समय हम क्या यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। ठीक है, THI, यस, दीज का यूज करेंगे, परंतु वह पास में हो और बहुवचन हो, इसलिए हम क्या करेंगे, दीज का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, दीज प्लस आर प्लस प्लूरल नाउन या ऑब्जेक्टिव। टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होते रहेगा। चलिए हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर न्यू शूज, ये नए जूते हैं। दीज आर न्यू शूज, ये नए जूते हैं। करीब है और एक से ज्यादा है, इसलिए क्या यूज किया गया है, दीज, ये। दीज आर टेस्टी एप्पल, ये स्वादिष्ट सेब है।
दीज आर टेस्टी एप्पल, ये स्वादिष्ट सेब है। दीज वेयर माई बुक्स, ये मेरी किताबें थी। दीज वेयर माई बुक्स, ये मेरी किताबें थी। दीज वेयर आवर फ्रेंड्स, ये हमारे दोस्त थे। विल बी योर टास्क, ये तुम्हारा कार्य होगा। यहाँ पे इन सभी में तुमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिस का यूज किया गया है प्लूरल के लिए। ये किताबें, यहाँ पे किताब एक से ज्यादा है। दोस्त थे, फ्रेंड्स एक से ज्यादा है। ठीक है, टास्क यानी जो कार्य है वो एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, दिस का यूज किया गया है। ठीक है, दिस हैव बीन माई गोल, ये मेरे लक्ष्य रहे हैं। These have been my goals, ये मेरे लक्ष्य रहे हैं। These have been difficult days, डे है क्या, नहीं डेज है, ये कठिन दिन रहे हैं। These have been difficult days, ये कठिन दिन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या इंडिकेट, इसको इंडिकेट करने के लिए क्या यूज किया गया है, these। चलिए अगर हम देखते हैं दोज, दोज यानी वे। जब भी कोई हिंदी में हम वे का यूज करते हैं उस समय हम क्या यूज करना है, दोज दोज वे। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर हो और वह बहुवचन हो, उस समय प्लूरल हो, उस समय हम क्या उसको इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, दोज। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वे। दूर की एक से अधिक चीजें या व्यक्ति के लिए को इंडिकेट करने के लिए हम दोज का यूज करेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, दोस प्लस आर हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लूरल नाउन और ऑब्जेक्टिव। चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं, दोज आर माई शूज। यहाँ पे देखो शू नहीं है, शूज है, अर्थात एक से ज्यादा है। अर्थात ये क्या है, एक से ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोज का यूज करेंगे। परंतु ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दोज, ये करीब नहीं है, दूर में है। ये करीब नहीं है, क्या है, दूर में है। वो मेरे जूते हैं, वो जो दूर से दिख रहे हैं आपको, वो मेरे जूते हैं। दोज आर ओल्ड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग है क्या, नहीं बिल्डिंग्स है। दोज आर ओल्ड बिल्डिंग, वे पुरानी इमारतें हैं। वो जो आपको दूर से दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, पुरानी इमारत है। ये कब यूज करेंगे हम, जब करीब में चीज हो। ये दीज आर ओल्ड बिल्डिंग्स ऐसा रहा तो इसका मतलब होता है ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, परंतु वे पुरानी, ये पुरानी बिल्डिंग है, परंतु यहाँ पे वे लगा है, अर्थात क्या है, वो दूर की चीजें हैं। दोज आर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग्स है, वो क्या है, बहुत सुंदर है। जो दिख रहा है दूर से जो पेंटिंग्स है वो बहुत सुंदर है। ऐसे समय पेंटिंग्स है, बहुवचन है और दूर है, इसलिए हम क्या यूज किए करेंगे, दोज। दोज आर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, वे सुंदर पेंटिंग्स है। दोज आर योर की, ये तुम्हारी चाबियां है। दोज आर योर की, ये तुम्हारी चाबियां है। दोज आर एक्सपेंसिव कार्स, कार नहीं है, अनेक कार है। वे जो दिख रही है कारें वो बहुत महंगी है। दोज आर एक्सपेंसिव कार, वे कारें महंगी कारें है। दोज आर डेंजरस एनिमल, वे खतरनाक जानवर है, एक से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वे कर का यूज किया गया है, वे खतरनाक जानवर है। दोज आर डेंजरस एनिमल। दोज आर ब्रोकन चेयर, वे टूटी हुई कुर्सियां है, कुर्सी नहीं है, कुर्सियां है। दोज आर ब्रोकन चेयर्स, वे टूटी हुई कुर्सियां है। दोज आर रेड एप्पल, वे लाल सेब है। वे लाल सेब है, सेब एक है क्या, नहीं अनेक है सेब। दोज आर इंटरेस्टिंग बुक्स, वे रोचक किताबें है। इस प्रकार से हम दोस्त का यूज कब किया जाता है, जब कोई चीजें बहुवचन में हो, ऑब्जेक्टिव क्या हो, बहुवचन बहुवचन में हो और वो क्या हो, दूर हो, उस समय हम किसका यूज करेंगे, दोस्त का यूज करेंगे। इस प्रकार से दिस, दैट, दीज और दोस्त का यूज किस प्रकार से किया जाता है ये हमने अब तक सीखा। अगर हम इसको एक प्रकार से रिवाइज करें तो क्या होगा, दिस का यूज हमको कब करना है, जब कोई भी चीज या वस्तु क्या हो, एक वचन हो और वो आपके करीब हो, उस समय हम दिस का यूज करेंगे। वही अगर वो एक वचन हो और आपसे दूर हो, उस समय हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। उसी प्रकार अगर कोई वस्तु या कोई चीज या व्यक्ति आप बहुवचन में हो और वो आपके पास हो, उस समय आपको दीज का यूज करना है। परंतु वही अगर वही वस्तु बहुवचन में है और वो आपसे दूर है तो आपको क्या यूज करना है, दोस का यूज करना है। आपको एक ही बात समझना है, कोई चीज आपके करीब हो, कोई चीज आपके करीब हो और वह एक वचन में हो दीज, बहुवचन में हो तो दीज। ठीक है, अगर वही वस्तु आपके दूर है और वह एक वचन में है तो आपको दैट, और बहुवचन में है एक से ज्यादा है तो आपको दिस का यूज करना
है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दीज, देज, दैट और दोस का यूज़ करके हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और कन्वर्सेशन इंग्लिश में इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैन विल बी परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।